अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एमएस एक्सेल में इस तरह की स्टूडेंट मार्कशीट किस तरह बना सकते हैं और साथ में हम मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जिसमें आपके पास सम का फंक्शन है, एवरेज किस तरह निकालते हैं वो हम सीखेंगे, परसेंटेज किस तरह निकालते हैं वो सीखेंगे, रिजल्ट और ग्रेड निकालना भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि आप एमएस एक्सेल में किस तरह मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको सीखने को मिलता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर और साथ में बहुत सा प्रैक्टिकल वर्क जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में आपकी मदद करता है। अगर आप चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमने ओपन कर लिया एमएस एक्सेल की शीट। इसमें अब हम स्टूडेंट मार्कशीट कंपोज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेल में आप अपनी एकेडमी, स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर लें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी एकेडमी का नाम, जो कि है मुसब कंप्यूटर साइंस एकेडमी। अब सेकंड रो में आप स्टूडेंट मार्कशीट लिख दें। अब थर्ड रो में आपने लिखना है रोल नंबर, नेम, जो सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के नेम्स। जैसे कि मैं बना रहा हूँ मार्कशीट अपनी एकेडमी के लिए, जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स से एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ल्ड का एक टेस्ट लिया था, तो मैं उसके लिए शीट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख लूंगा। आप अपने मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। इसके बाद हमारा एक सेल बनेगा टोटल का, जिसमें हम इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करेंगे। यहाँ पे लिख दें टोटल। नेक्स्ट आप एक सेल बना लें जिसमें आपने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स काउंट करने हैं। उसके ऊपर नाम दे दें एवरेज मार्क्स का। अब आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट की परसेंटेज भी मालूम हो, तो एक और सेल में परसेंटेज का एक कॉलम बना लें। तो एक नेक्स्ट सेल में आप परसेंटेज का एक कॉलम बना लें। यहाँ पे टाइप कर दें परसेंटेज। अब आप देखना चाह रहे हैं रिजल्ट, उसमें आपने पास और फेल स्टूडेंट्स के बारे में मालूम करना है। तो न्यू सेल में हम लिखेंगे रिजल्ट और लास्ट हम बनाएंगे ग्रेड का कॉलम। ये हमने तमाम कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पे टाइप कर ली है। अब हम यहाँ पे डाटा एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर रैंडम डाटा एंटर कर रहा हूँ, आपने अपने स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पर एंटर करना है। अब रोल नंबर किस तरह ऐड करने हैं, यहाँ पे हम फिल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह होता है, आप यहाँ पे लिखें 1, नेक्स्ट सेल पे आप लिखें 2, इन दोनों को सिलेक्ट करें। आप बॉटम पे अपना कर्सर लेके आए, ये प्लस का निशान जैसे ही आपको शो हो आप राइट बटन पे प्रेस करें और इसको ड्रैग करके जितने भी आपके पास स्टूडेंट हैं अब वहां तक इसको ड्रैग करते जाए। मैंने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट बनानी है, आप इसको 100 तक, 1000 तक भी लेके जा सकते हैं। ये आपके पास 10 रोल नंबर की एक सीरीज आ गई है। इसके बाद आपने नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स के। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ माहरेब रोजे खान। इसके बाद आप उनके मार्क्स यहाँ पे दे दें। जैसे कि एमएस वर्ड में मार्क्स हैं माहरेब के 40, एक्सेल में 25, पावर पॉइंट में 10। ऐसे ही बाकी तमाम स्टूडेंट के यहाँ पे आप मार्क्स एंटर कर लें। ये मैंने तमाम डाटा एंटर कर दिए, आपने भी अपना डाटा एंटर कर देना है। अब यहाँ पर हमने निकालने टोटल मार्क्स। टोटल के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का, जो कि है सम। वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद फंक्शन का नेम टाइप करना है SUM, आपने छोटी ब्रैकेट ओपन करनी है। उसके बाद आपने जितने सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है उनको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऐड करना है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है, आप सबको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और आप एंटर प्रेस कर देंगे। इसने आपको तीनों को ऐड करके यहाँ पे उसका आंसर शो करा दिए। इसी तरह हमने तमाम स्टूडेंट्स का टोटल निकालना है। अब आपको सेपरेट सब के लिए सम का फंक्शन लगाने की जरूरत कोई नहीं है। आप जस्ट क्या करें, आपने सिर्फ एक सेल में सम का फंक्शन लगाना है। उसके बाद आपने जिस सेल में फंक्शन अप्लाई की है उसके बॉटम राइट पे आना है, अपने कर्सर को लेके आना है। जब आपको ये प्लस का साइन शो हो जाए आपने यहाँ पे आगे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यही फंक्शन तमाम डाटा के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखें ये सम का फंक्शन लग गया है और इसके पास सेल रेफरेंस में C13 से लेके E13 है, जो कि हमारे पास रोजे खान के C13 से लेके E13 के मार्क्स हैं। अब इसके बाद हमने एवरेज मार्क्स निकालने हैं, उसके लिए हम एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वो आप किस तरह यूज करेंगे, आपने सबसे पहले एंटर करना है इज इक्वल टू। अब आपने एवरेज टाइप करना है। एवरेज टाइप करने के बाद आपने अपने मार्क्स की रेंज सिलेक्ट करनी है और
और आपने ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है और इसने आपको इन 3 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स शो करा दिए। इस तरह हम बाकी सब के भी हम निकालेंगे। किस तरह से आपने आना है बॉटम राइट पे और डबल क्लिक कर देना और आपके पास तमाम स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स शो हो जाएंगे। अब आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में काफी सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, तो आप इसको काम किस तरह करेंगे। आपके पास होम टैब में नंबर ग्रुप में 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंक्रीज डेसिमल का और डिक्रीज डेसिमल का। आपने डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन पे डबल क्लिक करते जाना है और आपके पास डेसिमल पॉइंट्स कम होते जाएंगे। हम इसको कम कर लेते हैं। ये आपके पास डेसिमल पॉइंट 0 हो गया, आपके पास डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा। अब हमने परसेंटेज निकालनी, उसके लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, सबसे पहले आप लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स जो आपने किए हैं उस पर क्लिक करना है, उस वाले आपने सेल पे क्लिक करना है, डिवाइडेड बाय टोटल जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे। अब ये तो टोटल ऑब्टेन के स्टूडेंट ने 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। टोटल कितने थे, टोटल 150 मार्क्स थे। कैसे, एमएस वर्ड के मार्क्स थे 50, एक्सेल के 50, पावर पॉइंट के 50, इन तीनों को ऐड करें आपके पास टोटल 150 मार्क्स बनते हैं। तो आपने यहाँ पे 150 एंटर कर देना है और इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 के साथ और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपके पास परसेंटेज निकल आएगी जो कि है 50। अब यही चीज आपने सब पे अप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पर आके डबल क्लिक करें और ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आपके पास डेसिमल वैल्यूज काफी शो हो रही है, तो आपने यहाँ से डेसिमल वैल्यूज डिक्रीज कर देनी है। ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज डिक्रीज हो गई है। अब हमने स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, उसमें हमने बताना है कौन से स्टूडेंट हमारे पास पास है और कौन से स्टूडेंट हमारे पास फेल है। उसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इफ का। सबसे पहले आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने इफ टाइप करना है। इफ टाइप करने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं लॉजिकल टेस्ट। आप कंडीशन कौन सी लगाना चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि कितने मार्क्स वाला बच्चा पास हो, कितने मार्क्स वाला बच्चा फेल हो। अब मैं चाहता हूं कि एवरेज मार्क्स चेक किए जाएं कि जिस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 33 से अबव है वो पास हो, उससे कम वाले बच्चे फेल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हर एक के लिए चेक करूंगा। मैं करूंगा इस पे क्लिक और मैं यहाँ कह दूंगा इसको ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और 33 वैल्यू दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि चेक करो G4 में जो वैल्यू है अगर है ग्रेटर 33 से, तो मुझे आंसर क्या दो, कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क, तो मैं कहूंगा मुझे कह दो ये पास है, फिर डबल कोटेशन मार्क क्लोज, फिर कॉमा। या अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर इसके मार्क 30 से लेस होते हैं, तब मुझे क्या कंडीशन होता, मुझे फेल शो करा दो। फिर डबल कोटेशन मार्क और FAIL, फेल डबल कोटेशन मार्क क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और मैंने कर देना है एंटर। जैसे एंटर किया इसने मुझे आंसर दे दिया है कि क्योंकि महरेब के मार्क्स 33 से लेस है, तो इसने मुझे रिजल्ट शो करा दिया है फेल का। अब यही चीज मैंने सब पे अप्लाई करनी है, तो डबल क्लिक करूंगा और सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जो बच्चे पास हैं उसको मुझे पास शो करा, जिसके मार्क्स 33 से अबव होंगे वो पास हो जाएंगे, जिसके मार्क्स 33 से कम होंगे वो आपके फेल हो जाएंगे। तो ये इतना सिंपल था, आप इतनी आसानी से अपने रिजल्ट निकाल सकते हैं MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए। अब हमने निकालने ग्रेड। अब ग्रेड में मैं यहाँ पे कोई कंडीशन आपको शो करा देता हूँ। हम चाहते हैं जिस स्टूडेंट के मार्क 140 से ग्रेटर हो उसका ग्रेड हो A, जिसके 120 से अबव हो उसके हो हमारे पास B, और इसी तरह हमारे पास 90 से जो प्लस हो वो हो C, 70 से जो लेस हो वो हमारे पास F शो करा दे। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग टू हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, 140 से अबव को A शो करा दो। दूसरी क्या है, 120 से अबव को B शो करा दो। तीसरी क्या है, 90 से अबव को C शो करा दो। और चौथी को हम करते 70 नहीं करते, हम कहते हैं 90 से जो लेस हो उसको F करा दो। इसी तरह आप अपनी मर्जी के कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब यही कंडीशन हमने फंक्शन पे अप्लाई करनी है। वो किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमारे पास हमने चेक क्या करना है, हमने चेक करने हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जिस सेल में होंगे उस पर हम क्लिक करेंगे। अब पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, चेक करो कि टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर हो किससे, 140 से। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर 140। हमें आंसर ये क्या दे, ग्रेटर 140 से। तो हमें आंसर क्या कर दे, हमें ये A शो करा दे। तो हम यहाँ पे दे देंगे डबल कोटेशन मार्क और A, डबल कोटेशन मार्क क्लोज। अब आपने यहाँ पर इसकी फॉल्स वैल्यू नहीं देनी, बल्कि आपने यहाँ पर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपने फिर से इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि फिर से चेक करो इसी वैल्यू को, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 120 से तो हमें आंसर दो B। फिर से यही इफ कंडीशन, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 90 से हमें आंसर दो C। लास्ट कंडीशन इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वैल्यू लेस देन है 90 से तो हमें ग्रेड दो F, डबल क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब आपने देखना जितनी आपने ब्रैकेट ओपन की है उतनी ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है। अब हमने कितनी ओपन की है, 1 2 3 एंड 4, तो हमने 4 ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, 1 2 3 एंड 4। अब आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपको शो करा रहा है
एफ क्यों करा रहा है? क्योंकि आपके पास महारेब के मार्क्स, टोटल मार्क्स 90 से कम है, इसलिए हमने कहा 90 से जो अगर कम हो तो आप एफ शो करा दो। इस तरह हम यही फंक्शन तमाम स्टूडेंट्स के डाटा पर अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और सबके ऊपर ये अप्लाई होगी। अब यहाँ पर एक देखने की चीज है कि ये हमें यहाँ पे फॉल्स शो करा रहा है। फॉल्स कौन से मार्क्स पे शो करा रहा है? 90 पे शो करा रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन में ये नहीं बताया कि 90 अगर मार्क्स हो तो आपने उसको एफ देना है या आपने उसको सी देना है। हमने इसको कहा है कि अगर 90 से ग्रेटर हो तो उसको सी दो, 90 से लेस हो तो उसको एफ दो, अगर 90 हो उसको क्या दो, हमने इसको नहीं बताया। तो अब हमने इस फंक्शन को ये बताना है कि अगर 90 भी हो तो उसको आप क्या कर दो, सी दे दो। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, यहाँ पर हम ग्रेटर के साथ इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे और एंटर करेंगे और इसी फंक्शन को फिर कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक। अब ये देखें 90 पे पहले हमें फॉल्स शो करा रहा था, अब हमें सी शो करा रहा है। तो इस तरह आप अपने ग्रेड निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है, जहां तक आपके कॉलम्स हों तो उसको आपने मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए आपने जाना होम में जाके अलाइनमेंट ग्रुप और मार्जिन सेंटर पर क्लिक कर देना है। ये आपका मर्ज हो गया है। अब आपने इसका साइज इंक्रीज करना है जितना भी आप करना चाहें। इसका फॉन्ट स्टाइल आप तब्दील कर दें। मुझे अल्जीरियन पसंद है, मैं इसको इसलिए अल्जीरियन दे रहा हूँ। और आपने फिल कलर इसका चेंज कर दें, फिल कर दे इसका ब्लैक और इसका टेक्स्ट कलर कर दें व्हाइट। तो ये हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। दूसरा आपके पास स्टूडेंट मार्क्स है तो उसको भी आपने एंड तक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दें, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। साइज इंक्रीज करने के बाद इसका फिल और इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दें। फिल इसका हम कर देते हैं ब्लैक और इसका टेक्स्ट का कलर कर देते हैं येलो और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। और ऊपर जो हमने मुसब दिया इसका हम कलर कर देते हैं फिल कलर डार्क ब्लू। तो ये इस तरह में शो हो रहा है। अब आपने कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट करना है और इसको आपने कलर दे देना है। इसको हम कलर देते हैं येलो और आप इसको थोड़ा सा कलर और आप इसका फॉन्ट बोल्ड कर दें और साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर दें और आप सेंटर अलाइन कर दें। और जहाँ पे आप देख लें आपका जहाँ पे आपकी हेडिंग शो नहीं हो रही वो सेल आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। एवरेज मार्क्स वाला इंक्रीज कर दें, परसेंटेज वाला इंक्रीज कर दें और ये आपकी एक खूबसूरत सी स्टूडेंट मार्कशीट आपको शो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप इस वीडियो में अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर किस तरह फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर पहले लिख दें मैक्सिमम नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम नंबर और नीचे मैं लिख देता हूँ मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर के आगे मैं मैक्स नंबर का फंक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो है इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और आपने जिस रेंज को चेक करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। मैं इस रेंज में चेक करता हूँ कि इस रेंज में मैक्सिमम नंबर किस स्टूडेंट लिए है। ब्रैकेट बंद कर लें और आप एंटर प्रेस कर दें। आपके पास मैक्सिमम नंबर शो हो जाएगा कि आपके पास 145 मैक्सिमम नंबर है जो कि हसीन ने लिया था। और इसी तरह मिनिमम के लिए आपके पास फंक्शन कोर्स इज इक्वल टू MIN मिन ब्रैकेट ओपन और फिर से आप रेंज सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 45 आपके पास मिनिमम नंबर है। ये आपको लास्ट में रोजे खान का आपके पास 45 मिनिमम नंबर शो हो रहा है। इसकी भी आप चाहें तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह की मार्कशीट बनाने का क्या फायदा है, ये तो हम MS वर्ड में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि इस तरह की मार्कशीट बनाने का ये फायदा है कि अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो आपके पास टोटल, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर महारेब के पावर पर में 10 है, टोटल इसके 75 है। बाकी आप यहाँ से गौर कर लें। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 10 की भी है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। 50 करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देखें टोटल भी इसका चेंज हो गया, एवरेज तब्दील हो गया, परसेंटेज, रिजल्ट, ग्रेड, ये सारा इसका क्या हो गया, तब्दील हो गया। हमें खुद से फिर तब्दील करने की जरूरत कोई नहीं है। इस तरह मैं इसके MS एक्सेल में भी तब्दील कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। अब ये देखिए ये खुद ब खुद तब्दील हो रहा है। इसी तरह मैं MS वर्ड में भी इसके चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है ये मैक्सिमम नंबर 145 था। अगर यहाँ पे मैं 50 करके एंटर करता हूँ, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 150 हो गया है और यहाँ पे परसेंटेज 100 होगी, एवरेज परसेंटेज 100 होगी और टोटल इसके 150 ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो गए। तो इस तरह आप MS एक्सेल में एक स्टूडेंट मार्कशीट आसानी से बना सकते हैं। और अगर इस वीडियो में कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे MS एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।